गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सही से सीख लेना, क्योंकि क्लास 9th से लेके और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें अलजेब्रा को प्लस माइनस करना आएगा ही आएगा। जिस बच्चे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस करना नहीं आएगा उसके लिए आगे मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करते हैं और कैसे हम माइनस करते हैं। अलजेब्रा में प्लस माइनस कैसे करते हैं इस चीज़ को आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही प्लस माइनस किया जा सकता, लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस किया जा सकता है। ये चीज़ मैंने बताया था आपको। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल अलग अलग होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि लाइक टर्म्स को ही हम अलजेब्रा के अंदर प्लस माइनस किया जा सकता है। ये बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको। जैसे कि x को x के साथ ही प्लस कर सकते हैं, 4x + 5x 9x। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ प्लस करना है, ए बी को ए बी के साथ प्लस करना है, ठीक है। बॉयज़ को बॉयज़ के साथ, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ, मतलब वेरिएबल जिसमें सेम होगा उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है और एक बनाना है, इसको ऐड करेंगे तो ना तो ये 2 एप्पल हो सकते हैं और ना ही ये 2 बनाना हो सकते हैं। इसको ऐड नहीं किया जा सकता। 2 एप्पल्स को ऐड किया जा सकता है, 2 बनाना को ऐड किया जा सकता है, यानी कि सेम टाइप की जो चीज़ें होती हैं उन्हें ही प्लस माइनस की जाती हैं। ऐसी अलजेब्रा में भी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेम टाइप के जो टर्म्स होंगे उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के जो हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज़ को आपको सबसे पहले समझना है। जिसके पीछे सेम वेरिएबल हैं, जिन टर्म्स में वेरिएबल सेम हैं उन्हीं को हम प्लस और माइनस करते हैं, बाकी को एज इट इज़ लिखा जाता है, उनको प्लस और माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर x + y है तो x + y को x + y ही रहने देंगे, उसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर x + x लिखा है तो x + x को हम 2x लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 4x - 3x है तो 4 - 3 1 हो जाएगा तो 1x आ जाएगा। 1x और x एक ही बात है, 4x - 3x x आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया है कि सेम जिसमें वेरिएबल होंगी उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं और उन्हीं को प्लस और माइनस किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास में ये है कि प्लस और माइनस करने की 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उन मेथड्स को हम सीखेंगे कि उन मेथड्स के माध्यम से हम कैसे प्लस और माइनस करते हैं, उन मेथड को यूज़ करके हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस करेंगे, इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो पहले हमने एडिशन लिया है। एडिशन में जो 2 मेथड हैं वही 2 मेथड सब्ट्रैक्शन में भी हैं। तो 2 मेथड कौन कौन से हैं? एक है हॉरिजेंटल और रो मेथड। हॉरिजेंटल मेथड भी बोलते हैं इसको और इसका नाम रो मेथड भी है। और दूसरा मेथड है वर्टिकल और कॉलम मेथड, ठीक है। वर्टिकल भी बोल सकते हैं और कॉलम भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग हॉरिजेंटल मेथड, तो आपको फिर हॉरिजेंटल से ही करना है, या फिर आ जाएगा रो मेथड तो रो से ही करना है। वर्टिकल मेथड आ जाएगा तो वर्टिकल मेथड करना है। कॉलम मेथड आ जाए तो कॉलम मेथड से ही करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें नाम लिखा हुआ आ गया ना कि इस मेथड से करो तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर सिंपली आया कि ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो फिर हम हॉरिजेंटल मेथड लगाएं चाहे वर्टिकल मेथड लगाएं, ये हमारी मर्जी होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया कि आपको इस मेथड से करना है तो आपको फिर उसी मेथड से करना होता है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, हॉरिजेंटल मेथड और रो मेथड एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको यूज़ करके हम कैसे प्लस करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐड 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10। ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें प्लस करना है। बहुत ही सिंपल है।
हम क्या करेंगे कि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख देंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। बीच में हमने प्लस का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि हमें प्लस करना है, सिंपल सी बात है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं आपके पास जिनको हमें प्लस करना है उन सबको हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। अब आपको एक बात ये याद रखनी है कि जब हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है तो ब्रैकेट से आगे वाली साइन हम देखते हैं। ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन है तो फिर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर जैसा नंबर लिखा है वैसे के वैसे सारे नंबर लिख देते हैं। क्या बताया मैंने कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस साइन लिखा है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, किसी में कोई भी चेंज नहीं करनी है, सेम टू सेम हमें लिख देना है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर दो, सेम टू सेम यही नंबर आ जाएगा 7x² माइनस 4x प्लस 5, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस 9x माइनस 10। अब मैंने क्या बताया था कि लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि x² एक ही है, एक ही टर्म है जिसमें x² है, तो उसको हम 7x² लिख देंगे, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म ऐसे हैं जिसमें x आ रहे हैं, तो उनको हमने एक साथ लिख दिया -4x और प्लस का 9x। और दो टर्म ऐसे हैं जो कांस्टेंट हैं, तो उसको हमने एक साथ लिख दिया 5 - 10। आई होप आपको समझ आ रहा है। जो सेम टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और 7x² एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद -4x प्लस 9x, तो -4 प्लस 9 कितना आएगा जल्दी बताइए। -4 प्लस 9 अलग अलग साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन किसका आएगा इसमें ग्रेटर नंबर का। तो -4 प्लस 9 कितना आएगा प्लस का 5, तो ये प्लस का 5x आ गया। और प्लस 5 - 10, प्लस 5 - 10 ये भी अलग अलग हैं, तो इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का, और इसमें 10 ग्रेटर है और ये माइनस का है, इसलिए प्लस 5 - 10 -5 आ गया। यानी इसका आंसर 7x² प्लस 5x माइनस 10, 7x² प्लस 5x माइनस 5, ये आंसर आएगा इसका। समझ आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे एक्सप्रेशंस को लिख देंगे ब्रैकेट में और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे और सेम टू सेम वही नंबर्स लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस होने से उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख देंगे और फिर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये वर्टिकल और कॉलम मेथड जो है एक ही बात है, नाम आपको याद होना चाहिए। वर्टिकल और कॉलम बोथ आर सेम थिंग। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसको हमें प्लस करना है। इसमें क्या करना है कि पहले हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसके नीचे हमें दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है। लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो उसमें आपको ये देखना है कि लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है। x² के नीचे x² आएगा, x के नीचे x आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। समझ आ रहा है बेटा। लाइक टर्म्स को ही एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x² के नीचे कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें x² है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 7x² के नीचे कुछ नहीं लिखना है। फिर दूसरा नंबर है -4x, -4x के नीचे 9x आएगा, क्योंकि 4x और 9x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम एक साथ लिखेंगे। -4x के नीचे 9x आ गया और प्लस 5 है, इसके नीचे -10 आ गया, कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। फिर इसको सॉल्व करना है, 7x² एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 इक्वल टू प्लस 5x एंड प्लस 5 - 10 इज इक्वल टू -5। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। आप वर्टिकल मेथड से करें चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड से करें, आंसर शुड बी सेम, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आंसर अगर अलग अलग आ रहा है तो आपने कहीं गलती करी है। ठीक है, अगर सिंपल लिखा है कि ऐड द फॉलोइंग, तो हमें जो मेथड इजी लगता है उस मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मेथड। वर्टिकल मेथड और कॉलम मेथड बोलेंगे तो हम सेकंड मेथड लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल और रो मेथड बोलेंगे तो हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी पहला है हॉरिजॉन्टल और रो मेथड। तो इसमें ये क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। इसको हमें सॉल्व करना है। किस मेथड का प्रयोग करना है हमें, हॉरिजॉन्टल और रो मेथड, दोनों एक ही बात है।
अब इसमें सब्ट्रैक्शन में आपको ये चीज़ एक ध्यान रखनी है कि जो फ्रॉम के बाद होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग में। फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो पहला वाला एक्सप्रेशन होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे होता है कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो 7 - 5 आएगा, 7 - 5 = 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हमें स्टार्टिंग में लिखना होता है, पहले लिखना होता है, और फिर दूसरे वाले एक्सप्रेशन को बाद में लिखना होता है। तो फ्रॉम के बाद इसमें एक्सप्रेशन है 12a - 9ab + 5b - 3, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया है। और फिर दूसरा जो बाकी जो दूसरा एक्सप्रेशन बच गया उसको हमने बाद में लिख दिया है दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हमने माइनस लगाया है। क्यों लगाया हमने माइनस? क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमें प्लस करना होगा तो हम दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस लगा देंगे, अगर हमें ऐड करना होगा तो दोनों ब्रैकेट के बीच में हम प्लस लगा देंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो दोनों ब्रैकेट के बीच में सब्ट्रैक्ट लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। समझ आ रहा है? जो भी करना है हम पहले सारे एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिख दें और फिर उसके बीच में वो साइन लगा दें। अगर प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसमें कोई समस्या? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, समझ आ रहा होगा आपको। इसमें फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हमने लिख दिया पहले एक ब्रैकेट में, फिर दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसको हमने बाद में लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में, और इन दोनों के बीच में हमने माइनस का साइन लगाया है। हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में माइनस का ही साइन आता है। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, मैंने ये बताया था एडिशन में कि ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, जबकि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन होता है तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सभी का साइन चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हों, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको। जो पहला एक्सप्रेशन है ये ब्रैकेट में है, पहला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है बताओ? प्लस का है माइनस का है? ऑब्वियसली प्लस का है, कोई साइन नहीं होता है तो हम प्लस का मानते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस का मानेंगे। तो ये प्लस का है, तो प्लस का साइन अगर आगे है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया 12a - 9ab + 5b - 3। ठीक है, अब दूसरा ब्रैकेट जो है इसके आगे माइनस है, तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 4a प्लस का है माइनस का है? 4a के आगे प्लस है तो ये माइनस का हो गया -4a। फिर 7ab माइनस का है -7ab, ये प्लस का 7ab हो गया। 3b प्लस का है तो ये -3b हो गया, और 12 प्लस का है तो ये -12 हो गया। समझ आ रहा है? जो सेकेंड ब्रैकेट है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया सभी नंबर्स का साइन चेंज हो गया। जो पहले से प्लस में थे वो माइनस में हो गए और जो पहले से माइनस में थे वो प्लस में हो गए। इस बात को ध्यान से समझ लेना सभी बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना समझ आ जाए तभी आप आगे वीडियो देखना, इतना समझ नहीं आए तो इस वीडियो को बैक करके दोबारा से देखना इसको। ठीक है, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन अगर होगा तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है उसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। प्लस होने पे कोई साइन चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। अगर माइनस होगा ब्रैकेट के आगे तो फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारे नंबर्स का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ही सिंपल है। इसके बाद क्या करना है कि लैग टर्म्स को एक साथ लिखना है। 12a और 4a ये लैग टर्म्स हैं, इसको हमने एक साथ लिख दिया 12a - 4a। फिर -7ab + 7ab ये लैग टर्म्स हैं, इसको एक साथ लिख दिया। + 5b - 3b ये लैग टर्म्स हैं, इसको एक साथ लिख दिया। और -3 - 12 ये लैग टर्म्स हैं, इनको हमने एक साथ लिख दिया। अब 12a - 4a, 12 - 4 8 8a आ गया। -9 + 7
-9 + 7 = -2, तो -2 ये भी आ गया। और 5 - 3 + 2, 5b - 3b + 2b, और -3 - 12 -15। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। इसी का वर्टिकल और कॉलम मेथड है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। तो मैंने अभी बताया था कि फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसमें हम पहले इसको लिख देंगे 12a - 9ab + 5b - 3। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या बताया था वर्टिकल मेथड में कि हम लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो ए के नीचे ए लिखना है, ए बी के नीचे ए बी लिखना है, बी के नीचे बी लिखना है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है। अब 12a के नीचे क्या आएगा फिर 4a, क्योंकि 12a है और 4a में भी a है, तो दोनों में a आ रहा है, तो ये लाइक टर्म्स है। 12a के नीचे 4a, फिर -7ab आ जाएगा, 9ab के नीचे -9ab के नीचे -7ab आ जाएगा, और 5b के नीचे 3b आ जाएगा, और -3 के नीचे प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब हम वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे तो ये जो नीचे की ग्रीन लाइन है इसको थोड़ा सा स्पेस दे के आपको ड्रॉ करनी है, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें सभी नंबर का साइन चेंज कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे दोबारा, जो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर जो नीचे वाला ये ग्रीन लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना है स्पेस देके, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसमें सभी नंबर्स का साइन चेंज कर देना है। यानी कि जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा। ये मैंने रेड कलर से मार्क करके दिखाया है। ऐसे आपको साइन चेंज करके और सर्कल बना देना है, इससे ये पता लगता है कि हमने साइन चेंज किया है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मन मन में ही साइन चेंज कर देते हैं, इससे पता नहीं चलता टीचर को कि इसने साइन चेंज किया भी है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर करना है, इसमें साइन चेंज करने के बाद उसको सर्कल में बंद कर देना है, जिससे यहाँ पे ये पता चलेगा कि बच्चे ने साइन चेंज की हुई है। तो नीचे जो वाला जो एक्सप्रेशन है 4a प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, फिर -7ab माइनस का है ये प्लस का हो गया, 3b प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और 12 जो प्लस का है ये माइनस का हो गया। ठीक है, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को और नीचे वाले एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग। जो इसका ओरिजिनल साइन था उसको हमें नहीं देखना है, साइन चेंज करके जो नया साइन आया है ना उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो 12a को और 4a को हमें प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4a का साइन चेंज हो गया है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। 12a माइनस 4a कितना आएगा? 8a आएगा। यहाँ साइड में मैंने करके दिखाया भी है, 12a माइनस 4a = 8a, फिर -9ab और फिर +7ab करेंगे। अब प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि साइन इसका चेंज हो गया है, पहले ये -7ab था, अब ये +7ab हो गया, तो हम +7ab करेंगे। तो -9 + 7 कितना आएगा? -2ab। इसके बाद +5 -3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले प्लस का था, बाद में ये माइनस का हो गया, तो बाद में जो साइन होता है उसी से सॉल्व करते हैं इसको। +5 - 3 +5 - 3 = प्लस का 2b आ गया, और -3 - 12 माइनस का 15 आ गया। तो इसमें भी आंसर 8a - 2ab + 2b - 15 आ रहा है। तो वर्टिकल से करें चाहे हॉरिजॉन्टल से करें, दोनों में आंसर सेम आता है। ये साइड में मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 2 मेथड बताए मैंने, वर्टिकल और कॉलम मेथड। एक मेथड ये है, और हॉरिजॉन्टल और रो मेथड दूसरा मेथड ये है। ये दोनों ही मेथड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लेना, आगे क्लासेस में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 9.1 में जो भी क्वेश्चन बच गए थे उनको आप फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, पहले आप ये कंसेप्ट लिख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।